किस तरीके से लगातार आज तक एसटीएफ की टीम का पीछा कर रहा था, लेकिन बैरिकेड पर जाकर हमारी टीम को रोक दिया गया, तमाम मीडिया कर्मियों को भी रोका गया और लगातार सवाल पूछे गए। अच्छा, डेली होती है यहाँ, बैरियर है हमारा महीने तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं, रोका नहीं है, सबको निकलवा रहा है। चेक नहीं, आपने जानबूझ कर रोका है? किसी को नहीं रोका गया, आपने जानबूझ कर नाकाबंदी की है? क्या व्यवस्था, क्यों सिक्योरिटी थ्रेट में विकास दुबे को काम कर रहे हो यार? विकास दुबे को सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? रोका जा रहा है, जानबूझ कर कोई नहीं, चेकिंग हो रही है। पूरी मीडिया को आपने जानबूझ कर नाकाबंदी की है, क्यों किया आपने? रोका जा रहा है, तलाशी क्यों है, क्या तलाश रहे हैं? सुरक्षा रूटीन चेकिंग है और आज से कोविड-19 की प्रभावी है। अच्छा, डेली होती है यहाँ, बैरियर है हमारा महीने। तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं, रोका नहीं है, सबको निकलवा रहा है। चेक नहीं, आपने जानबूझ कर रोका है? किसी को नहीं रोका गया, आपने जानबूझ कर नाकाबंदी की है? तो इस सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जब हमारे संवाददाता अरविंद ओझा वहां पर मौजूद थे। अरविंद, आपने एक एक करके बार बार यही सवाल पूछा कि मीडिया कर्मियों को क्यों रोका जा रहा है, क्यों आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। 15 मिनट का वो अंतराल था जब आप वहां पर रोके गए और एसटीएफ की गाड़ी आगे बढ़ गई। इस पर पुलिसकर्मी कोई ना कोई बहाना लेकर सामने आते रहे। कभी उन्होंने कहा कि ये रूटीन चेकिंग है, ये कोरोना की चेकिंग है, हम करते हैं, लेकिन उसी वक्त एन पहले एनकाउंटर के 15 मिनट पहले क्यों रोका गया? क्या जवाब था उनका? देखिए, सबसे पहले तो आप कोविड-19 का आखिर कौन सी चेकिंग हो रही है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि कोरोना की कौन सी चेकिंग बैग में हो रही है और गाड़ियों में हो रही है। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये दूसरी बार जब हम परेशान हो गए तब हमने ये काउंटर क्वेश्चन किया था। इसके पहले भी हमें रोका गया था और पूरी तैयारी के साथ रोका गया था। आप देखेंगी तो लोहे की बैरिकेडिंग की गई थी। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो परेशानी की बात थी, वो परेशानी की बात ये थी कि जब हम गाड़ी से चेस कर रहे थे और पैरेलल आ गए थे जिस कार में विकास दुबे बैठा हुआ था, तब हमारी गाड़ी को कम से कम 3 से 4 बार ओवरटेक किया गया। बहुत ज्यादा स्पीड में ओवरटेक किया गया। अगर हमारा ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। तो उस वक्त तो हमें समझ में आया कि बहुत हो सकता है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो। लेकिन फिर आगे जाकर जब हम यहाँ पर पहुंचे, गाड़ी को पलटा देखा, उसके कुछ देर बाद एनकाउंटर की खबर सुनी, तब हम समझ गए कि आखिर क्यों पुलिस उज्जैन से लेकर कानपुर तक खासकर मीडिया से परहेज कर रही थी। लौटूंगी मैं आपके पास अरविंद। कई सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका अभी जवाब मिलना बाकी है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन शम्स, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो भी ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अपने बचाव में गोलियां चलाई जब तक ये उन्हें महसूस नहीं हुआ कि हाँ उनकी जान खतरे में है, क्योंकि 2 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। एन वक्त तक गोली नहीं चलाई गई जब तक उससे आत्मसमर्पण की बात भी कही गई, लेकिन आत्मसमर्पण जब करने को नहीं राजी हुआ तब गोलियां चलाई गई। नेहा, देखिए, अब ये सारी चीजें आएंगी, जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ 2-3 चीजें इसी यूपी पुलिस के लिए। पहली चीज, एक तरफ कह रहे हैं उज्जैन के एसएसपी की बहुत ही क्रूर, बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है विकास दुबे। आप उज्जैन से लेकर आते हैं, उसके दोनों हाथ खुले हैं, उसके दोनों पैर खुले हैं और आप उसको यूं ही गाड़ी में बैठाकर आराम से मेहमान की तरह लेकर आ रहे हैं। क्या आपको एहसास नहीं है कि कहीं पे भी ये हमला कर सकता है या भागने की कोशिश कर सकता है? पहली चीज। दूसरी चीज, एसटीएफ में इतने होनहार अफसर हैं, कमांडो तक की ट्रेनिंग भी उसमें से बहुत सारे ले चुके हैं। एक क्रिमिनल भाग रहा है और वो अपने हथियार को भी हिफाजत से नहीं रख पाने की, उनकी पिस्टल को छीन कर वो भाग रहा है। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज, जब वो भाग रहा है तो भागते हुए शख्स की गोली हमेशा पीठ पे लगती है। 3 गोली सीने पे लगी है, इसका मतलब है कि गोली सामने से चली है। तो ये सारी चीजें मैंने कहा कि पुलिस अब चूंकि सारी कहानियां उनको पेश करनी है इस एनकाउंटर को लेकर, लेकिन ये बेसिक सवाल है कि आपने हाथ पैर उसके खुले रखे, आपने अपने हथियार की हिफाजत खुद नहीं की, उसके हाथ में जाने दिया। जो उज्जैन में खुद को अपने आप को बता रहा चीख चीख के कि मैं हूं, अपने आप को गिरफ्तार करवा रहा है, वो कानपुर में आते ही भागने की कोशिश कर रहा है, ये अजीब सी चीज है। तो ये सारे सवाल है, लेकिन पुलिस की अपनी जो दलील है, चूंकि अब एनकाउंटर हो चुका है, इसको जस्टिफाई भी करना है, वो चीजें करेंगे। लेकिन यहाँ पे खतरनाक बात ये हो गई है कि हैदराबाद के बाद एक तरह से ये एक शुरुआत हो चुकी है। क्या पुलिस, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के क्राइम में खुद ही फैसला करेगी, खुद ही सजा देगी? अगर ऐसा है तो फिर अदालतों तक कोई बात नहीं बन